मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है घन और घनमूल, जिसमें हमने 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज हम 7.2 प्रश्नावली पढ़ते हैं। तो 7.2 प्रश्नावली का पहला सवाल, अविभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है और विधि आपकी रहेगी अविभाज्य गुणनखंड। बहुत ही सिंपल विधि है। जैसे इसमें पहले का दूसरा देखिए, 512 हल 512 के आप अविभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे और वो भी आप फिर नोटबुक में इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दीजिए 512 256। पुनः 2 का जाएगा, 2 का 2 का 2 का 2 का हो जाएगा, 2 का भाग 4 में दिया 2 और 2 का भाग 2 में दिया। इस तरह से यदि पूर्ण घन संख्या है आपके पास तो उसके 3-3 समूह है निश्चित तौर पे बनेंगे, यानी 3-3 के युग्म बनेंगे। जैसे ये युग्म बन गया, दूसरा युग्म ये बन गया और तीसरा ये। इस तरह से भी आप अपनी नोटबुक में दिखाएंगे। और उसके बाद में घनमूल का चिन्ह होता है, वो लगाइए, 512 इसके अंदर लिखिए, बराबर जितने आपके युग्म बने उनमें से एक एक संख्या उठाइए और उनको गुणा कर दीजिए। जैसे एक युग्म ये है 2 का, तो 2 गुणा, दूसरा भी 3-3 का समूह है, ये युग्म है उसमें 2 है, तो 2 गुणा, तीसरा युग्म 2 का ही है और ये हो गया अपना 8। अब आप यदि जांच करना चाहते हो कि सही है या गलत, तो 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी कि 8 का क्यूब निकाल के देख लेना। यदि 512 आपका उत्तर आता है तब आपका सही होगा, वरना गलत होगा। इसी तरह से जैसे एक और देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे एक देखते हैं, 5वां सवाल है 15,625 का। हल करके देखते हैं। यहाँ पे 15,625। सबसे पहले आपको विभाज्यता के नियम मैंने लिखा दिए थे, 7th में भी लिखाया था, 8th में भी बता दिए। आप यहाँ पे देखोगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा। यदि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 10 इनका किसी का भी भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का चेक करने के लिए मैंने ये कहा था कि अंकों को जोड़ लें, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 5 18 और 1 19। इसका मतलब यहाँ पे 19 बना योग, योग में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 5 का नियम बताया था मैंने, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 है ही। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें भाग देते हैं 5 का, तो 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। पुनः 5 का जाएगा, फिर वापिस 5 का जाएगा और यहाँ से 5 का देंगे, 5 का देंगे, 5 का देंगे 1। इस तरह से ये हमारे पास इसके अविभाज्य गुणनखंड हो गए। और फिर आप 3-3 के युग्म बनाइए और यहाँ घनमूल के अंदर इसको लेकर संख्या इसके अंदर लिखोगे। जैसे 15,625 बराबर 5 गुणा 5, यानी कि आपका उत्तर होगा फिर 2500। इस तरह से ये घनमूल अपना निकलेगा। जैसे एक और देखते हैं, अंतिम एक और बता देता हूँ आपको, 1,75,616। 9वां सवाल है इसमें, 1,75,616। इसको हल करके देखते हैं।
इसमें निश्चित तौर पे 2 का भाग जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई अंक 2 है। 1,75,616 लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 0 2 8 16। पुनः आप इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 3 6, 2 9 18, 0 2 चौक 8। वापिस 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंच 10, 2 दूनी 4। वापिस आप 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 का भाग आराम से दे दीजिए। 2 एकम 2, 0, 2 9 18, 2 14, 2 6 12। 2 का भाग देंगे 5, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। वापिस 2 का देंगे 2 दूनी 4, 2 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। और 2 का देंगे तो हमारे पास 1372 आएगा। 2 का देंगे 686, 2 का देंगे। अब इसमें 7 का जाएगा, 7 का देंगे तो 7 चौक 28, 7 9 63। पुनः 7 का देंगे 7 और 7 का यहाँ पे देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से चेक करेंगे तो देखो 3 का समूह बन गया, 3 का समूह बन गया, 3 का ये भी बन गया और 3 का ये भी बन गया। और घनमूल का चिन्ह लगाकर इसके अंदर संख्या डालोगे 1,75,616 बराबर लगा के सबसे पहले 2 2 2 3 बार आ रहा है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 7 भी आ रहा है और इनको गुणा करेंगे तो 8 गुणा 7 यानी कि 56। ये इसका घनमूल होगा। इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने हैं। विशेष तौर से ध्यान रखें, कई बार इस तरह से सवाल भी पूछा जाता है। देखिए इधर जैसे ये संख्या दे दी और यहाँ पे 3 दे दिया, 729 दे दिया और आपसे ये कहेगी सरल कीजिए, तो ये घनमूल का चिन्ह है तो इस संख्या का घनमूल निकालना है। कई बार इसको ऐसे भी दे देता है 729 लिख के और इसकी घात दे देता है 1/3, तो ये दोनों सेम ही है, दोनों का घनमूल ही निकालना है। घनमूल का चिन्ह ये है। घनमूल को यदि घात में लेते हैं तो 1/3 लिखी जाती है, तो 1/3 किसी भी संख्या पर लिखा हुआ हो तो उसका घनमूल निकालिए। जैसे 1/2 लिखा हो तो उसका वर्गमूल निकलेगा और 1/3 लिखा हुआ है तो घनमूल निकलेगा। तो यहाँ पे ये पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है। इसके कुछ सवाल बचे हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सवाल बता दिए हैं आपको, बाकी बचे हुए मैं नोट करवा देता हूँ आपको। जैसे पहला सवाल इसमें 64 है 64, दूसरा मैंने बता दिया है, तीसरा 10,648, चौथा देखिए 27,000, पांचवा बता दिया, छठा देखिए 13,824, सातवां 1,10,592, आठवां 46,656, नौवां बता दिया है, 10वां 91,125। इस तरह से पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरा सवाल देखिए इसका 7.2 प्रश्नावली घन और घनमूल में। दूसरा सवाल देखो क्या है, अपनी बुक में देखते हैं। बताइए सत्य है या असत्य। सबसे पहले आपको सत्य असत्य का पता लगाना है। सात पॉइंट 2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल है सत्य या फिर असत्य, ट्रू फॉल्स का सवाल है। देखिए
पहला इसमें दे रखा है 1 नंबर पे, ध्यान से देखें, इनको अच्छी तरह से समझे। किसी भी विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। पहले मैं यहाँ पे उदाहरण लिखता हूँ, विषम संख्या लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, आगे और भी कोई सी विषम संख्या ले सकते हैं। इसका घन निकालेंगे तो एक ही होता है, एक विषम थी और ये भी विषम है, तो विषम संख्या का घन विषम सम नहीं है, विषम आ गया। इसी तरह 3 का देखेंगे तो 27, ये भी विषम संख्या था, इसका भी विषम ही है। 5 का 125, 7 का 343, 9 का 729। यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग देखोगे तो विषम संख्या थी और इनका घन निकालते हैं तो भी विषम ही है। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें, किसी भी विषम संख्या का घन होता है वो विषम ही होता है। जबकि यहाँ खतन में बोला गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो यहाँ फिर ऐसा हो गया। जैसे आप सम संख्या का और चेक कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी सम संख्या ले सकते हो। इसका घन निकालते हैं तो 2 का 8, 4 का 64, 6 का 216, 8 का 512, 10 का 1। यहाँ पे ये सारी की सारी हमारे पास सम थी और इनका घन निकाला। सम संख्याएं थी, इनका घन निकाला, तो सम संख्या थी, सम संख्या का घन भी यहाँ सम ही आ रहा है। तो ये एक पॉइंट बन गया हमारे लिए कि किसी भी विषम संख्या का घन विषम आता है और सम संख्या का घन सम ही आएगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे पहला तो अपना सत्य हो गया, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कथन हमारे पास है, ध्यान से देखें। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, यदि किसी संख्या का वर्ग, यहाँ पे मैं आपको कथन लिख रहा हूँ, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं, वर्ग निकालेंगे पहले जिसका इकाई अंक 5। तो जैसे में 5 है, 5 का वर्ग निकालेंगे 25 है, या फिर 25 का निकालेंगे तो 625 है, 15 का निकालेंगे तो 225 है। यहाँ पे जैसे 5 का वर्ग निकाला 5 पर समाप्त हो रहा है, 25 का वर्ग निकाला 5 पर समाप्त हो रहा है, 15 का निकाला तो भी 5 पर समाप्त हो रहा है। अब इनका घन निकालते हैं, तो 5 का घन होगा 125, ये घन चल रहा है भैया, ये वर्ग था। तो यहाँ देखो 5 का हमने वर्ग निकाला तो ये 5 पर समाप्त हो रहा है। हमें केवल 5 को देखना है, हालांकि 25 पर, ये भी देखो 25 पर ही खत्म हो रहे हैं, लेकिन हमें केवल 5 को देखना है, 5 पर समाप्त होता है। तो और 25 का हम लोग यदि घन निकालते हैं तो देखना, 25 5 125, 25 2 50, 60 62, 25 6 125, 125 और 6 131, 13,125। यहाँ पर देखना ये 25 पर खत्म हो रहा है और ये भी 25 पर खत्म हो रहा है। 15 का घन देखते हैं, 15 का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है, इसका घन देखते हैं। 15 5 75, 15 2 30 और 7 37, 3,375। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास आ गया, जैसे 15 है, 15 का वर्ग तो निकाला तो 225 है, और 15 का घन निकालते हो तो देखो 75 पर समाप्त हो रहा है, 75 पर समाप्त हो रहा है। यहाँ पे 25 का घन निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15,625 आएगा, न कि 13,125। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 का देखो वर्ग तो 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका घन 25 पर यहाँ भी चलेगा। 25 का
वर्ग करेंगे तो 5 पर समाप्त हो रहा है और इसका घन 25 पर समाप्त हो रहा है। लेकिन जब 15 को देखते हैं तो 15 का वर्ग तो 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन 15 का घन है वो 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे 75 पर हो रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा फिर, असत्य, यानी ये सभी संख्याओं में लागू नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, असत्य हो गया। इसी तरह से देखिए दूसरा, तीसरा देखिए सवाल थर्ड, तीसरा, यदि किसी तीसरा, ये तीसरा था, दूसरा अब ये आ रहा है। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। यहां देखना, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्य पर, 2 शून्य का मतलब जैसे 10 का निकालो या 100 का निकालो या 1000 का निकालो, इसका घन निकालेंगे तो हमारे पास 1000 आया, इसका घन निकालोगे तो हमारे पास 10 लाख आएगा। इसी तरह से इसका निकालोगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 बार शून्य लिखोगे। ये 3 शून्य है तो 3 बार लिखो, ये 2 शून्य है तो 3 बार लिखेंगे, 1 शून्य है इसको 3 बार लिखो। इस तरह से इसका घन निकाल। अब आप देखोगे तो यहाँ 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, देखो ये 3 शून्य पर समाप्त होता है। तो पूर्ण घन संख्या है वो हमेशा 3 शून्य पर समाप्त होता है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या है वो 2 शून्य पर समाप्त होती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, तो ये सही हो गया, ये सत्य है। 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, वो 3 शून्य पर समाप्त होता है। उसके बाद में सवाल चौथा दे, इसमें चौथा कथन देखिए, ये दूसरा यहाँ आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ऊपर नीचे हो। चौथा सवाल है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना, देखो 3 4 5 ऐसे इनका घन निकालेंगे, 1 8 27। तो यहाँ पे जो ये आ गया, 2 का घन 8 होता है ना, तो इकाई अंक 2 होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 होगा, वो संख्या 8 पर समाप्त होगी। चाहे 12 का देख लो, 22 का देख लो, 32 का देख लो, 52 का देख लो, 62 का देख लो, ये सब 8 पर समाप्त होगी। जबकि इस कथन में ऐसा बोला गया, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, असत्य कथन हो गया है, क्योंकि 8 पर तो समाप्त होते हैं। तो यहाँ इस कथन को आप असत्य लिखो। इसी तरह से पांचवा कथन देखिए, पांचवा कथन है, 2 अंकों की संख्या का घन। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 ही, और 10 का घन निकालेंगे तो 1000 आ गया। 3 अंकों वाली, तो सॉरी 3 अंकों वाली नहीं है, 4 अंकों वाली हो रही है। तो 2 अंकों वाली संख्या का घन सबसे छोटी का ही निकालना, तो 1000 4 अंकों में है, तो इससे तो छोटी कोई संख्या है भी नहीं 2 अंकों की। तो 3 अंकों का नहीं हो सकता, कम से कम 4 अंकों का होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, असत्य। ये खत्म हो गया, इसका असत्य हो गया। उसके बाद में यहाँ पे छठा है, 2 अंकों की संख्या के घन में। यहाँ देखिए ये सवाल अच्छा है, 2 अंकों की संख्या के घन में, छठा सवाल है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं।
7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये 99 है। तो 99 का आप लोग घन निकालोगे तो 99 को 99 से गुणा करो पहले तो। 9 9 81, 9 9 81 और 8 89 हो जाएगा। 1 9 1 10, 9801। यहाँ पे हमारे पास 4 अंकों में आए है। अभी और निकालेंगे, इसका वर्ग है तो 9801 को 99 से और गुणा करेंगे। 9 0 8 9 72, 9 9 81 और 7 88, 9 0 2 8 8, 9 9 2 10 16 1 17 9, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ है। जबकि वो हमें कह रहे हैं कि 7 या इससे अधिक हो सकते हैं ना, हाईएस्ट 6 अंक हो सकते हैं और न्यूनतम 4 अंक हो सकते हैं। न्यूनतम 10 का निकाला था हमने। तो यहाँ पे ये हमारे पास 5वां सवाल भी असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में ये 6ठा असत्य हो गया और अब अंतिम बचा है 7वां। तो वो देखिए, एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या का घन, एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हो सकती है। यहाँ देखना थोड़ा सा, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या भी हो सकती है। हो सकती है जैसे एक का एक ही होता है, एक अंक वाली संख्या थी, घन भी एक अंक वाली है। 2 का 8, ये 2 संख्या ऐसी है जिनका घन निकालते हैं तो हम एक अंक वाली संख्या ही आइए। तो यहाँ पे एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हो सकती है में तो चलेगा। अगर ये कहते एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या ही होगी तब ये रॉन्ग हो जाता। हो सकती है, इसमें ये है कि कुछ संख्याओं में हो सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। इस तरह से ये 7.2 के 2 सवाल हो गए हैं कंप्लीट। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।